क्राइम 04 में मैं अब्दुल समद खान आपका स्वागत करता हूं। एनसीपी अजीत दादा पवार गुट के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर उस वक्त दौड़ पड़ी जब उन्हें पता चला कि मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र से नजीब मुल्ला को हाई कमान की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। उसके बाद 22 अक्टूबर मंगलवार शाम 7:30-8 बजे के बीच एनसीपी पार्टी के हर एक कार्यालय पर पटाखे और ढोल ताशे बजने लगे, आतिशबाजी होने लगी। कार्यकर्ताओं में पदाधिकारी आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबादी देने लगे। इस अवसर पर एनसीपी अजीत दादा पवार गुट के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष जफर नुमानी, अजीज बाटा, रफीक शेख द्वारा चुनाव की रणनीति के बारे में क्या कुछ कहा गया है, आइए हम आपको बताते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। नजीब भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नजीब भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मारो सिक्का तान के घड़ी के निशान पे। बहुत खुशी की बात है क्या नजीब भाई को टिकट मिल गई। बार बार बोल रहा हूँ कि पहले ही अफवाह फैला गया कि ये आदमी सिर्फ माहौल बनाने आया है, माहौल बनाएगा और चला जाएगा। लेकिन आप देख रहे मुमरा कस्बा में माहौल भी, इसके बाद अफवाह फैलाई गई उसको टिकट नहीं मिलेगी, ये टिकट किसी और को जाने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं, अब टिकट भी मिल गई। और इसके बाद आप देखो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि इसको खड़े गांव से वोट नहीं मिलेगा, ये मुल्ला है। और इधर इसको अफवाह फैलाई जा रही है कि ये बीजेपी वाला है। आप 23 तारीख को देखेंगे इससे बड़ा जश्न होगा मुमरा कौसा में। जफर भाई, आज नजीबुल्ला भाई को टिकट कंफर्मेशन हो गया है और खुशियां मनाई जा रही हैं आपकी पार्टी की तरफ से। इस मौके पे क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करना चाहता हूँ। क्या मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं कितना शुक्रिया अदा करूँ और किस तरीके से शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि मुखालफिन ने पूरी कोशिश की थी कि नजीब भाई को टिकट यहाँ पर किसी तरीके से ना मिले। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की जो मसलियत है वो अल्लाह ही जानता है। और अल्लाह ताला ने अगर उनके मुकद्दर में टिकट लिखा था तो उसको कोई काट भी नहीं सकता था। लेकिन लोगों ने पूरी कोशिश की, बहुत कोशिश की कि उनका टिकट कट गया। तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई, उनका तो टिकट कट गया, यहाँ तो कोई और कैंडिडेट आ रहा है। लेकिन आज पूरी पार्टी बहुत खुश है। पूरे मुमरा कोसा में जोश के साथ, जोशो खरोश के साथ खुशियां मनाई जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बड़ी खुशी का मकाम है। शहर के तो जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ गई है जी। आप जीत की हो, आपका लक्ष्य किस तरह से रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हम शहर में सबसे पहले हम शहर के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इलेक्शन की वजह से अपने रिश्ते को खराब ना करें। सबसे अहम बात यह है आपस में भाईचारगी को बरकरार रखें। हमारा देखिए, आपकी पार्टी का जो एजेंडा है आप अपने पार्टी के एजेंडे पे चलिए, हमारा जो एजेंडा हुआ है हम हमारे एजेंडे पे चलेंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ शहर के विकास के लिए, महाराष्ट्र का विकास के लिए हम अलायंस में हैं। बाकी हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है।
हम उनकी प्रतिक्रिया अलग है, हमारी प्रतिक्रिया अलग है। हमारे लीडर अजीत दादा पवार ने साफ लफ्जों में कहा है कि हम किसी भी माइनॉरिटीज और दलित पर कोई जुल्म ज्यादती नहीं होने देंगे। जिसकी एक मिसाल मैं आपको बता दूं कि चाहे वो जब विशालगढ़ में कांग्रेस के आमदार ने वहां पर लेटर दिया उस दरगाह को डेमोलिशन करने के लिए, जब वहां पर दंगा भड़का तो सबसे पहले पहुंचने वाले वहां पर अजीत दादा पवार थे। वहां के मुसलमान भाई, हिंदू भाइयों से मुलाकात की, जो दबे कुछ लोग थे जिनका नुकसान हुआ था। तो अब शहर की बात है, मुमरा शहर की बात, तो मुमरा में हमारे सबसे बड़ा जो बर्निंग इशू है, जो एक एक घर से जुड़ा हुआ है, जो घरों के सबके दिलों पे बार बार दस्तक देता है, जो लोगों के पेट को काटना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका नाम है टोरेंट जैसी मुसीबत को हम पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और पार्टी के तमाम जिम्मेदारों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, नजीब भाई की कोशिश करेंगे और अजीत दादा पवार से हम कहेंगे कि या तो इसमें बहुत ही बेहतरी ला दीजिए या तो मुमरा शहर को टोरेंट से पाक कर दीजिए। ये हमारा पहला मिशन है। दूसरा मिशन ये है कि जो एमएम वैली की कब्रिस्तान है, जिसमें 16 से 17 करोड़ रुपया आया, कब्रिस्तान में पानी निकलता है, लोग वहां मरहूमीन का जिनका इंतकाल हो जाता है उनके परिवार के लोग वहां पर तदफीन करने से कतराते हैं। हम उस कब्रिस्तान के लिए, मैं आपको बता दूं कि नजीब मुल्ला साहब नगर सेवक पद पे भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कब्रिस्तान के लिए, जो एमएम वैली की कब्रिस्तान है उसके लिए 5 करोड़, अमृत नगर की कब्रिस्तान के लिए 2 करोड़, इस तरीके का बजट अभी लाया। 180 करोड़ रुपया उन्होंने मुमरा के लिए उन्होंने लाया है, मुमरा कौसा के विकास के लिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास कोई हॉकर्स प्लाजा नहीं है, हमारा स्लाटर हाउस नहीं है, हमारे पास कोई प्ले ग्राउंड नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि अवार्ड साहब 15 साल से आमदार है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अवार्ड साहब 15 साल पहले जिस बच्चे के मुंडन में गए होंगे, अगर वो गैर मुस्लिम समाज का बच्चा होगा और मुस्लिम समाज के जिस बच्चे के खतने में गए होंगे, तो आज वो बच्चा 15 साल का हो गया। पर वो बच्चा अवार्ड साहब से सवाल करता है कि साहब मेरे मुंडन में भी आए थे और मेरे खतने में भी आए थे, तो आप मेरा ग्राउंड तो दे दो, मैं खेलूंगा कहां, मेरे पास तो खेलने का ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड तो दो मुझे। इस तरीके की बातें हैं हमारे शहर में ड्रग्स इतनी तेजी से मिलता है कि उसका कोई हद नहीं है। शहर के लोगों से अपील है, ड्रग लाने वाले, ड्रग बेचने वालों को बचाने वालों को खिलाफ अब की बार आप लोग 2024 में नजीब मुल्ला की शक्ल में जो आपका बेटा, भाई, आपका खादिम, आपका नौकर, आपका गुलाम आपके दरमियान में आया है, हमने उसके कामों को देखा है और तो पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में उसके जैसा मुस्लिम कायदत करने वाला कोई बंदा नहीं है, उतना जिगर वाला, उतना काम करने वाला। अब की बार गुमराही में ना आते हुए 15 साल तक जिन लोगों ने मुमरा कौसा को अपनी प्रॉपर्टी समझ के रखा है, अपना 7/12 समझते हैं, उन लोगों को अब की बार ये सबक सिखाए कि नजीब मुल्ला साहब शहर में आ गए, वो शहर का विकास करेंगे, लड़ाने का काम नहीं करेंगे, मेल मोहब्बत के साथ रहेंगे। दूसरी बात, उनकी निशानी घड़ी है, हम घड़ी में थे, घड़ी में है, हमारी निशानी यही है, नजीब भाई की निशानी यही है, अजीत दादा पवार की निशानी यही है और मुमरा कौसा ने 15 साल इसी घड़ी की निशानी मोड़ दिया है। मेरे शहर के लोगों से अपील है कि अब की बार एक बार फिर से नजीब भाई की शक्ल में जो आपका बेटा, आपका खादिम, आपका नौकर, आपका गुलाम, आपका खादिम, आपका दुख दर्द समझने वाला, दो समाज को लेकर जोड़कर चलने वाला, ऐसे इंसान को आप आपकी बात कामयाब बने इंशाअल्लाह। हाउस में जाने के बाद उधर आगले जैसा आदमी जब खड़े होकर के बोलेगा कि बाबरी मस्जिद हमने गिराया, हमको गर्व है, तो नजीब मुल्ला जैसा आदमी उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसे शख्सियत को इंशाअल्लाह हाउस में भेजने की कोशिश करें। ये बार अवार्ड साहब के सामने बहुत ही स्ट्रांग विपक्ष के तौर पे नजीबुल्लाह साहब सामने आ रहे हैं। कलवा के अंदर पोजीशन क्या है? लोगों में, शहर में चर्चा होगा ये बाजार घर में कि कलवा के अंदर अवार्ड साहब की पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर तबका हिंदुओं का है, तो हिंदू लोग जो मुसलमान को वोट नहीं देंगे, तो वहां पर आप किस तरह से वहां की पब्लिक? मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि हमारे साथ विशु भगत आगरी समाज के, संगीता दोने आगरी समाज की, रूपाली गोटे दलित समाज की, मनीषा भगत आगरी समाज की, मुसलमान, तमाम हिंदू मुसलमान मिलकर के उनको इलेक्शन लड़ा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गुमराहियत कर रहे हैं लोग, ये अफवाह फैला रहे हैं। जब हम 15 साल की पब्लिक, सुनिए ना, जब मुमरा कौसा की आवाम, अवार्ड साहब 2009 में जब इलेक्शन लड़े थे, तो वही कलवा, भले अगर आप सवाल ये कह रहे हैं तो मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ, वो हिंदू समाज के हैं, कलवा में हिंदू समाज की बड़ी तादाद है, उनको 15,000 वोट कम दिया उन्होंने और मुमरा कौसा की आवाम ने उनको जिताया।
तो जब हम उनको 15 साल से वोट देते आ रहे हैं तो मुमरा कलवा की भी आवाम ये समझ गई है कि अब की बार परिवर्तन जरूरी है। वो ये सब जात पात धर्म नहीं देखेगी, वो विकास को देखेगी। विकास को देखते हुए नजीब भाई का साथ देगी इंशाल्लाह। और अब एक चीज और बता दूं, अवार्ड साहब बोलते हैं कि मैं सेकुलर लीडर हूं। अगर सेकुलर लीडर थे तो वैशाली दरेकर जो इंडिया अलायंस की कैंडिडेट थी, जिसकी निशानी थी, वो क्या नाम था उसकी निशानी का, मशाल। तो अगर वो कलवा में के लोग उनसे बहुत प्रभावित हैं, बहुत खुश थे, तो कलवा में वैशाली दरेकर को वोट कम क्यों मिला, श्रीकांत शिंदे को वोट क्यों ज्यादा मिला, आखिर मुमरा नहीं ज्यादा वोट मिला? तो इसका मतलब ये साफ है कि वहां पर जात पात हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हो गई है। अब शहर सिर्फ विकास चाहता है, भाईचारगी चाहता है। कलवा मुमरा के लोग ये चाहते हैं कि दोनों शहर आजू बाजू में भाई की तरह मिलजुल कर करें। यही हमारा संदेश है। और मुमरा कोसा की आवाम से मेरी अपील है कि अब की बार इंशाअल्लाह नजीब मुल्ला जिसकी निशानी कर कंफर्म कर लिया है मुझे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, आवाम का साथ, हम आवाम के साथ में हैं और आवाम हमारे साथ में है। और हम अल्लाह ताला के भरोसे पर हैं। दुनिया की कोई ताकत किसी के बाप किसी के माँ ने इतना गाढ़ा दूध नहीं पिलाया है कि वो किसी भी राष्ट्रवादी पार्टी जिसकी निशानी खड़ी है उसके कार्यकर्ता को डरा धमकाएगा। अगर डराएगा तो उसको उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन हमारी तरफ से पहल है कि हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। कोई भी कहीं भी प्रोग्राम करे, शहर सबका है, लोग समझदार है, लोग खुद समझेंगे और वोटिंग करेंगे इंशाअल्लाह। कहना तो ये चाहूंगा कि ये इंशाअल्लाह पहला जश्न है। अभी पूरे शहर में, पूरे मुमरा के अलग अलग इलाकों में जो है ना, ये जश्न और ये खुशी की लहर दौड़ेगी और पूरा मुमरा देखेगा इंशाअल्लाह। रही बात यूनिफॉर्म मिलने की, तो हमारी तरफ से नजीब मुल्ला साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। एक अजीब सी कैफियत हो रही है जो 2009 में हुई थी, जब टिकट मिला करके सुना था हमने। बस वैसा ही एहसास अभी भी हो रहा है कि बदलाव आने वाला है इंशाअल्लाह। अजीज भाई, एक चीज मैं पूछूंगा आपसे नजीब मुल्ला की तरफ से कि शहर में ये अफवाह थी कि नजीब मुल्ला को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अलग अलग तरह की बातें हो रही थी। आज उनको टिकट मिल गया है, कंफर्म हो गया है, तो इसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, ये तो मतलब वो बोलते हैं ना बम्बैया भाषा में कि माल बेचना, माल खरीदना, यानी अफवाहें फैलाना, ये वो सब चल रहा था ताकि लोगों का माइंड जो है ना डाइवर्ट ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीने से हम लोग नजीब भाई के लिए यहाँ पे, और नजीब भाई खुद अपने लिए मुमरा कोसा की गली कूचे में घूम घूम के अपने लिए मेहनत कर रहे, अपनी पहचान उन्होंने ये 6 महीने में मुमरा में आके बनाई है। और आज ऐसी पहचान बनाई है कि हर बच्चा, आपने बाहर देखा होगा कि बच्चा नजीब भाई को पहचान रहा है। ये पहचान ना बने, इसी को काटने के लिए जो है ना ये सब अफवाहें चली जाए। अच्छा, नजीब भाई का मुद्दा क्या होगा? इनके चुनाव का मुद्दा क्या होगा? क्या रणनीति अपनाएगी? रणनीति तो जीत की होगी और मुद्दा डेवलपमेंट का होगा। जो यानी पिछले 15 साल से बोला गया हुआ नहीं। आप लोग भी पुराने पत्रकार हो, आप लोग को मालूम होगा कि कितने वादे क्या बोला गया नहीं हुआ। जैसे स्लॉटर हाउस आज भी मुकम्मल नहीं है। कब्रिस्तान का तो अल्लाह खैर करे, ऐसा मामला है कि उसमें उनको छोड़ो, उनके साथ में जो हमारे लोग मुलविस थे उनको अपनी आखिरत का सोचना चाहिए, गौरव फिक्र करना चाहिए कि क्या होगा हमारा आखिरत में। आज हमारी मरहूम मैयतें जो है ना कीचड़ में दफन है। आज तदफीन करने जाते हैं, गड्ढा खोदते तो उसमें से पानी निकलता है, काला पानी। वो देख देख के लोगों के आंसू आते हैं। ऐसे कितने वीडियो बने। ये 1-2 मिसालें मैं दे रहा हूँ जो नहीं हुआ। लाइब्रेरी देख लो, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ओपनिंग की, और जाके कलवा की लाइब्रेरी देख लो। यहाँ पे पत्रे के शेड में बनाया गया और वहां पर जो है 2 मंजिला इमारत बनाई गई। ये डिफरेंस जो है, ये फर्क जो है, ये ऐसा क्यों? मुमरा कलवा विधानसभा एक है, और 2009 हो, 14 हो या 19 हो, तीनों बार जो है हमारे एमएलए को यहीं से ज्यादा वोट की लीड मिली है। नहीं, मुद्दा आपने जो बताया कब्रिस्तान का, हॉस्पिटल का, लाइब्रेरी का, इसमें मतलब सबसे जबरदस्त और बड़ा मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में, इनकी रणनीति? देखो, मैं समझता हूँ कि सबसे जबरदस्त और बड़ा मुद्दा तो हमारे नौजवानों की आने वाली जिंदगी जो है ना,
उस पे काम करने का। जैसे नशा ये 15 साल में इतना आम हुआ है कि यहाँ पर से मतलब आप किसी भी गली में चले जाओ, एक बेचने वाला, नशा बेचने वाला आपको मिलेगा। ये लोग बोल रहे हैं कि अवार्ड साहब के आने के बाद में क्राइम ब्रांच ने मुमरा में आना बंद कर दिया, एटीएस ने मुमरा में आना बंद कर दिया, ये सब। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए अवार्ड साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी के पर्दे के आड़ में जो है यहाँ पे नशा जो बिकने लगा, एसीबी क्यों नहीं आ रही है, नार्कोटिक्स क्यों नहीं आ रही है? यहाँ तो उनका आना जरूरी था ना। क्राइम वाले बंद हो गए ठीक है, लेकिन नशा आम हो गया तो तुम्हारा काम था नार्कोटिक्स को हर गली में पहुंचाए, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को। वो उन्होंने किया नहीं। इसका मतलब ये है कि ये प्लान तरीके से हुआ, षड्यंत्र रचा गया कि आराम से बैठ के अगर जीतना है तो नौजवानों को लगा दो लत पे, माँ बाप उसमें परेशान रहेंगे, इलेक्शन का माहौल आएगा, थोड़ा थोड़ा इधर उधर माहौल बनाने पैसा देना, थोड़ा थोड़ा पैसा घरों में पहुंचा देना, नशा करने वाले। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ये टोरेंट का क्या मतलब है? मैं वही बताने जा रहा था, वो वही बताइए। मैं पूरा आपको मुद्दा बताने जा रहा था कि नशे का मामला ऐसा हो जाएगा कि लोग इसी में परेशान रहेंगे। बच्चा नशा करेगा, माँ बाप उसमें परेशान रहेंगे, इलेक्शन आएगा, थोड़ा बहुत पैसा ऐसा देंगे, नशा करने वालों को नारेबाजी के नाम पे पैसा देंगे और जीत जाएंगे। तो ये स्टंटबाजी अब चलेगी नहीं इंशाल्लाह। नौजवान नेतृत्व आया है और सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ का टोरेंट है। तो उसको वो टोरेंट आई कैसे यहाँ पे, थोड़ा इस पे खुलासा करिए। देखो, टोरेंट का तो बहुत आम है कि हमारे आमदार जो है जितेंद्र आवाड साहब ने मांग के लिया है, हमको यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन चाहिए और टोरेंट ही चाहिए। इसका गवाह जो है सभा की वीडियो है जिसमें फडणवीस साहब ने खुद अपने मुंह से कबूला है कि मुमरा में टोरेंट आवाड साहब ने मांग के लिया, हमने इसलिए दिया। किसने बोला ये? देवेंद्र फडणवीस। अच्छा, इस तरह से हटाएंगे आप इसको? हाँ, इस तरह से देखो, ये हटाएंगे नहीं हटाएंगे, अब ये मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक शहर का कॉर्पोरेटर रह चुका हूँ पुराना, तो हमारे नॉलेज के हिसाब से हमको जितना कायदा मालूम है हम उतनी बात करेंगे। हमारा कैंडिडेट इंशाल्लाह जब चुनकर आएगा वो हाउस में लड़ेगा, इसके लिए तो कोशिश होगी और अल्लाह ने चाहा तो कामयाब होगा, टोरेंट यहाँ से चला जाएगा। मतलब कोशिश, मतलब जीतने के बाद? जीतने की, अभी जीतने के पहले तो अभी तो आचार संहिता लगी। अभी कोई अगर ये बोलेगा कि मैं तुम्हारा नाला गटर ही साफ करा देता हूँ तो उस पर भी आचार संहिता लागू है। जीतने की कितनी हद तक आपको उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं यकीन है इंशाल्लाह। बस अल्लाह की मर्जी है, उसमें लब्बैक होना है और ये इंशाल्लाह नजीब मुल्ला साहब जीत जाएंगे। जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील यही करेंगे कि आपके बीच में एक नौजवान यंग टैलेंटेड कैंडिडेट आया है जो सूझबूझ रखता है, जो साबित है 2009 से 2024 तक के आज तक के जितना काम मुमरा कौसा में हुआ है, इसके पीछे जो है ना नजीब मुल्ला का ही हाथ है, क्योंकि वही थाने महानगर पालिका से बजट लाकर जो है ना अवार्ड साहब को सजा के देता था थाली में, जिसका वो क्रेडिट लेते थे। आपको बोलने मतलब जितना भी काम मुमरा कौसा में हुआ है वो नजीब मुल्ला ने किया है, यानी कि अवार्ड ने कुछ नहीं किया? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि नजीब मुल्ला साहब की मेहनत थी और उनकी सूझबूझ थी और उनकी स्टडी थी महानगर पालिका की कि उनसे कोई भी ऑपोजिशन पार्टी लड़ता नहीं था। अच्छा, जैसे बजट डिक्लेयर हुआ 2000 करोड़ का, तो वो हाथ रख देता था कि ये 100 करोड़ मुमरा कौसा के लिए, मुमरा कलवा के लिए। तो उसको अपोज करने वाले जल्दी हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि टेक्निकली हमारी बजट रोकेगा। तो ये बजट फंड ऐसे आते थे 2010 से और 2021 तक के ऐसे बजट आते थे जिसका वाहवाही जो है अवार्ड साहब लूटते थे।